वेलकम टू एयर एजुकेशन गाइस। और ये है पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, हम करेंगे घटना चक्र के क्वेश्चंस और प्लस जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे वो सारे क्वेश्चंस। उद्देश्य है आपका यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस की जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसको कवर करना। और मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था किससे पता चलेगी आपको? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसका हिस्ट्री क्या है, उसी चीज़ से रिलेटेड है ये पहली जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस है। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो संविधान है उसका, संविधान का जो इतिहास है वो दो पार्ट में है। ठीक है, पहला तो है कि जो 1773 से लेकर 1858 तक, और दूसरा है 1858 से लेकर 1947 तक। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 1773 से 1858 तक ब्रिटिश सरकार कंपनी के माध्यम से शासन कर रही होती है, और 1858 से 1947 तक क्राउन सीधे शासन करता है। तो इसलिए इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं 1773 से 1858 तक। तो चलो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, और चौथा ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक, अब इस सर्वोच्च न्यायालय में 1+3 यानी कि एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। इस अधिनियम से जुड़ी कुछ और बातें और हैं, जैसे कि इसने कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया, उनको रिश्वत और गिफ्ट यानी कि उपहार दोनों लेने से प्रतिबंधित कर दिया। इसी अधिनियम के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये पद पहली बार किसे मिला? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, 1774 में की गई थी। और अभी बताया लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कौन थे? एलिजा। तो इसका पहला वाला सही है, तो इसका ऑप्शन हो गया केवल एक। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि इसमें ये काम दे रखे हैं इधर और इधर दे रखे हैं, उनसे जुड़े एक्ट। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसमें की गई थी? नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किससे मिली थी? ये मिली थी आपका चार्टर अधिनियम 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से प्रावधान किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अब इस चीज़ को समझने के लिए कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 क्या थी, प्राच्यवेद एवं अग्लवेद विवाद क्या था, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा।
1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी शिक्षा के लिए, मतलब जो स्थानीय आपका जो भारतीय हैं, भारतीय विद्वानों के उत्थान के लिए, ठीक है, और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये 1 लाख रुपया कैसे खर्च किया जाए, इसको लेके हो गया विवाद। जो लोक शिक्षा समिति थी, इसमें थे दो दल। पहले थे जो ओरिएंटल शिक्षा के समर्थक थे, मतलब प्राच्यविद थे। दूसरे थे आंग्ल, ठीक है। अब ये इनका मानना ये था कि भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य को पढ़ाया जाना चाहिए, भारतीय ज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। और ये आंग्लविद जो थे, ये मानते थे कि पढ़ाया जाना चाहिए किसको, पाश्चात्य को, पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से, मतलब पाश्चात्य अध्ययन को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। लेकिन इसमें भी एक और इशू था, इसमें भी दो गुट थे। एक जो मीडियम को लेके थे, एक जो चाहते थे कि भारतीय भाषा हो माध्यम, और दूसरा था कि वो जो चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम हो। अब इसी विवाद को सुलझाने के लिए, अब क्योंकि ये विवाद चलता रहा तो वो 1 लाख रुपए खर्च ही नहीं हुआ, और ये विवाद चलता रहा तो 1823 में इसी विवाद को सुलझाने के लिए ये बनाते हैं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ठीक। अब ये 1823 में ये कमेटी इसके लिए बनती है, और यही आगे चलकर 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में फैसला देती है कि जो भी शिक्षा का माध्यम होगा वो होगा अंग्रेजी, ठीक, और अध्ययन क्या कराया जाएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये तीनों जो काम हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में रखी, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, दूसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम, तीसरा है 1853 का चार्टर अधिनियम, और चौथा है 1873 का चार्टर अधिनियम। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा चा से चाय और चा से चीन, इन दोनों को छोड़कर कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक, मतलब नए प्लेयर्स को एंट्री दी गई। 1813 के अधिनियम से ही क्या किया गया था, ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली, ठीक है। एक चीज और की गई थी इस अधिनियम से, वो था आपका कंपनी के जो क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया गया था। और वो 1 लाख वाली बात, 1 लाख रुपए खर्च करने वाली बात तो आपको पता ही होगी, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, मतलब चाय और चीन को छोड़कर बाकी सारा व्यापार एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, अभी बताया, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था 1858 के बाद। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं, तो इसका होगा ए, केवल एक और। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये था 1833 का चार्टर अधिनियम की धारा 87, जो ये कहती थी कि भारतीयों को वंचित नहीं किया जाएगा कंपनी में किसी पद से, केवल उनके भारतीय होने की वजह से। तो इस चीज़ का फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध भी किया था और इसीलिए इसको समाप्त भी कर दिया गया था, ठीक। तो इतने अच्छे भी नहीं थे। इसे अधिनियम की कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे कि इसी से
बंगाल का आपका गवर्नर जनरल जो 1773 से बना था, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो बना इसी एक्ट से। और ऐसा पहला व्यक्ति कौन था? विलियम बेंटिक। इसी अधिनियम के माध्यम से बंगाल, सॉरी, मद्रास और बॉम्बे, इनकी जो विधायी शक्तियां थी, विधायिका पावर जो थी, उसको खत्म कर दिया गया और एक तरह से भारत के गवर्नर जनरल में सारी विधायी शक्तियों को निहित कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट से पहले जितने भी कानून आए उनको नियामक कानून कहा गया, और इस एक्ट और इसके बाद जो आएंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब आगे दो एक्ट और देख लो। 1786 का एक एक्ट है, तो इसमें क्या हुआ था कि कार्नवालिस तभी बना था गवर्नर जनरल, कहाँ का? बंगाल का। तो इसने ये इस शर्त पर बना था कि जो कार्यकारी परिषद है उसकी सलाह न मानने का अधिकार होगा इसके पास, ठीक है। और दूसरा, इसके पास सेनापति का भी पद रहेगा। और ये ना मानने वाला अधिकार जो है ना, 1793 में एक्ट से, 1793 के एक्ट से भविष्य के जितने भी गवर्नर जनरल होंगे सबके लिए कर दिया गया, मतलब इस वाले प्रावधान को परमानेंट कर दिया गया। दूसरा ये भी कर दिया गया कि व्यापारी का एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। तो ये दोनों चेंजेस इन दोनों से हुए। उसके अलावा एक और है 1853 का। इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी उसमें उसके जो विधायी कार्य हैं और प्रशासनिक कार्य हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। 6 नए विधायी पार्षद बनाए गए, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। अब इसमें भी 4 जो थे उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, जैसे जो बॉम्बे है, मद्रास है और बंगाल है, आगरा है। यहाँ की प्रांतीय सरकारें एक एक व्यक्ति को चुनकर यहाँ भेजेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, बुरा लगा हो तब भी बताइएगा, और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक। मिलते हैं, चलो, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।